वो लड़का कहल के बाबूजी कंडील बने भो, कल के बना न बेटा रे। बांस काट कर लावलके, कंडील बनलके, ओकरा में डिबिया दिलके, तेल दिलके, एकदम बढ़िया से गाड़लके, चारों तरफ एकदम भुकजुगिया लगा दिलके घर द्वार में। साँझ पड़ले बाप संठी वाला हुक्का लेलके, ओकरा जलेने जलेने वही घर जा कहता हूँ पाछू सिया। बाप बोले लक्ष्मी घर दरिद्र बहार, लक्ष्मी घर दरिद्र बहार। और पंजबिया छौड़ा कहे दरिद्र घर लक्ष्मी बहार, दरिद्र घर लक्ष्मी बहार। बाप कल के रे तूक नहीं मिले छो, कल के तूक किया नहीं मिले छे बाबूजी। जे घर में माय बहन के आंख से आंसू रोज गिरे, वह घर में कितनो तू आए देवी देवता के कहबो लक्ष्मी घर दरिद्र बहार, कहने से नहीं लक्ष्मी घर है नहीं दरिद्र बहार है, कहने से नहीं है, कमैने से है बाबू। तू काम करे छो, रोज 300 टका कमबे छो, 250 टका के दारू पिए छो, 50 टका घर लावे छो, वो घर में 50 टका में एक चोर है छे, दाल सब्जी कत से हेते। हमर माँ बहिन रोज काने छे, ओकरा दारू पी के तू खदार खदार के मारे छो। तो जे घर में स्त्री रोज काने, वो घर में लक्ष्मी के वास नहीं है छे, वो घर में दरिद्र के वास रह जाए छे। विचार कीजिएगा। इसलिए लोग आजकल पिकनिक मनाता है रोज। नपका दमदवा आया तो उसके लिए मुर्गा लाओ दारू लाओ, नाम नहीं होगा ससुर जी का। 12 बजे दिन में दोनों नरक में जाएगा। अब जीव हत्या करते हैं, यहाँ नशा भी करते हैं। बोलिए, क्या हमारे भारत के ऋषि मुनि आपको याद दिलाते हैं कि मनुष्य को खाने के लिए क्या है, क्या क्या नहीं है? भगवान कृष्ण क्या खाते थे? दूध खाते थे। भगवान राम क्या खाते थे? फल खाते थे, अनाज खाते थे। देखिए महात्मा गांधी बकरी को दूह करके दूध पी लेते थे, खा लेते थे। क्या महात्मा गांधी किसी जीव का वध किए? नहीं। भगवान बुद्ध मुंह में पट्टी बांधते थे। भगवान महावीर मुंह में पट्टी बांधते थे, नाक में पट्टी बांधते थे। क्यों? क्योंकि नाक में मुंह में कोई कीड़ा ना ढुक जाए और उसकी मृत्यु ना हो जाए। आप लोग को भी कभी काल देखिएगा, नाक में कीड़ा ढुका होगा तो सीधे चलिए गया होगा, वो नहीं निकलता है। कितनों छिकिए नहीं निकलता है, मर जाता है अंदर जाकर। कभी काल हाथी कर रहे हैं, मुंह में ढुक गया है, चला गया, वो निकलने वाला चीजें नहीं है, नहीं निकलता, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान बुद्ध महावीर ये सब नाक मुंह में पट्टी लगा के चलते थे। कितना जीव पर दया करते थे। कबीर साहब ने कहा, जीव मति मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कब होने छोटी है, जो कोटि न सुनो पुराण। कबीर साहब कहते हैं कि कितनों गंगा नहा लो, कितनों शिव शिव को जप लो, कितनों राम राम को जप लो, यदि तूने किसी जीव को दुख दिया है, सताया है, तो वह पाप कर्म फल भोगना पड़ेगा। देखिए कबीर साहब बीजक में कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई। एक आदमी सर्विस के नाम पर 7.5 लाख रुपया जमीन बेचवा करके ले लिया। ध्यान से सुनिए, सर्विस नहीं हुआ उस आदमी को जिसने जमीन बेच करके टका दिया। दरवाजे पर पैसा मांगने गया, वो आदमी एड़ी टेढ़ी दिखा दिया, नहीं दिया पैसा। उस आदमी चिंता से मर गया बेचारा। और मर जो गया तो उसी धनाढ़ आदमी जो पैसा बेईमानी किया था, उसी के घर में उसका जन्म हुआ, उसी का पोता बन गया। देखिए कर्म फल कहाँ ले जाता है आदमी को। उसी की यहाँ जन्म हुआ, उसका उसी का पोता बन गया। पोता हुआ 8 बरस का। 8 बरस का बच्चा कितना बढ़िया लगता है देखने में, बहुत सुंदर लगता है। तो 8 बरस का जब पोता हुआ तो पोता बीमार पड़ गया, जबरदस्त बीमार। कितनों डॉक्टर के पास ले जाए, ठीक नहीं हुए। जमीन बेच करके दिया था 7.5 लाख। पोता बीमारी में लग गया 21 लाख। पोता ठीक नहीं हुआ, 21 लाख लगा करके देह में पोता मर गया।
विचार कीजिए, आपने 7 लाख ठका, लेकिन आज 21 लाख आपको कर्जा नौबत पर लाया, कर्ज पर कर्ज चढ़ गया, बेईमानी करके आपने कौन सा धन कमा लिया? विचार कीजिए। इसलिए कभी भी भाई का हक मत मारिए, पड़ोसी का हक मत मारिए। सुख देने का प्रयास करें दूसरों को, अपना दुख सह लीजिए, ये कबीर साहब जी कहते हैं, ये संत महात्मा कहते हैं। लेकिन दूसरों को दुख न दें, दूसरों को दुख देने से दुख होता है, दूसरों को सुख देने से सुख होता है। कबीर साहब जी कहते हैं